फ्रांस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, इंसुलिन का खोज किसने किया? इंसुलिन का खोज किसने किया? इसका राइट आंसर होगा बेटिंग एंड वेस्ट। बेटिंग एंड वेस्ट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, कोबाल्ट 60 का कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? इसका राइट आंसर होगा गामा रे। इसका राइट आंसर गामा रे। प्रश्न संख्या 4, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा डार्विन। इसका राइट आंसर डार्विन। प्रश्न संख्या 4, रेडियो का सक्रियता का आविष्कारक कौन है? रेडियो सक्रियता का आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा हेनरी हेनरी बेक्यूरल। हेनरी बेक्यूरल इसका राइट आंसर हेनरी बेक्यूरल। प्रश्न संख्या 6, वनस्पति का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वनस्पति का रंग हरा किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? उपस्थिति के कारण। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न इकाई मापने की ऊर्जा क्या है? इसका राइट आंसर होगा कैलोरी। इसका राइट आंसर कैलोरी। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म वनस्पति किसे कहा जाता है? सूक्ष्म वनस्पति किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया को। इसका राइट आंसर बैक्टीरिया को। प्रश्न संख्या 9, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 10, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे का चादर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लोहे के चादर पर लेप चढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा जस्ता का। इसका राइट आंसर जस्ता का। प्रश्न संख्या 11, वाष्पन का दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? वाष्पन का दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा द्रव के द्रव्यमान पर। द्रव पर के द्रव्यमान पर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, कौन सा ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? कौन सा ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा पैक्रियाज अग्नाशय। पैक्रियाज अग्नाशय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 13, कर्निया मानव शरीर में किस अंग का भाग है? किस अंग का भाग है? इसका राइट आंसर होगा नेत्र का। इसका राइट आंसर नेत्र का। इसका राइट आंसर नेत्र का। प्रश्न संख्या 14, माध्यम के ताप वृद्धि होने का प्रकाश वेग क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश वेग क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा अपवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, डायनमो का युक्त है जो बदलती है। डायनमो का युक्त है जो बदलती है। इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व गैस कौन सी? ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायित्व है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? इसका राइट आंसर होगा आमीटर। इसका राइट आंसर आमीटर। प्रश्न संख्या 19, दूध को फाटने में कौन सी एसिड उत्पन्न होती है? दूध को फाटने में कौन सी एसिड उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। इसका राइट आंसर लैक्टिक एसिड। प्रश्न संख्या 20, एआईडीएस का पूर्ण रूप क्या है? एआईडीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा एडवायर्ड एनिमो डिफरेंशिएंसी सेंट्रल। एडवायर्ड इम्यूनो डिफरेंशिएंसी सेंट्रल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, पृथ्वी का उष्मा मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य प्रकाश। इसका राइट आंसर सूर्य प्रकाश। प्रश्न संख्या 22, जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सीमेंट। इसका राइट आंसर सीमेंट। प्रश्न संख्या 23, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा युक्त प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, डाउन सिंड्रोम पीड़ित व्यक्ति का गुणसूत्रों की संख्या क्या है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 47। इसका राइट आंसर 47। प्रश्न संख्या 26, एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है? एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है? इसका राइट आंसर होगा वायरस द्वारा। इसका राइट आंसर वायरस द्वारा। प्रश्न संख्या 27, समान नामक रासायनिक सूत्र क्या है? समान नामक रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा NaCl। इसका राइट आंसर NaCl। प्रश्न संख्या 18, रात में पेड़ का नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात में पेड़ का नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर होगा जेडन, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, मठ महिला जल विकास केंद्र मठ महिला जल किस प्रकार का विलयन उदाहरण? मठ महिला जल किस प्रकार का विलयन एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा कोलाइड विलयन। इसका राइट आंसर कोलाइड विलयन। प्रश्न संख्या 32, पेड़ की आयु किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? पेड़ की आयु किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा बलाई को गिनकर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, पानी में साबुन का घोल किसका उदाहरण? पानी में साबुन का घोल किसका उदाहरण है? कोलाइड विलयन का। प्रश्न संख्या 34, गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किसके द्वारा किया गया है? गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट न्यूटन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, बैटरी का धूम ध्रुव क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा एनोड। इसका राइट आंसर एनोड। प्रश्न संख्या 36, फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयोजकता कितनी होती है? फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयोजकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा +3। इसका राइट आंसर +3। प्रश्न संख्या 37, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है?
स्कॉर्बिक एसिड पर विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आंवला में। इसका राइट आंसर आंवला में। प्रश्न संख्या 8, एड्स का फैलने का मुख्य कारण क्या है? एड्स का फैलने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा वायरस के युक्त रक्त लेने से, वायरस के युक्त रक्त लेने से इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39, इंटेल किसका नाम है? इंटेल किसका नाम है? इसका राइट आंसर होगा एक कंप्यूटर कंपनी का, एक कंप्यूटर कंपनी का। प्रश्न संख्या 40, वायु किसका उदाहरण है? वायु किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा मिश्रण का। इसका राइट आंसर मिश्रण का। प्रश्न संख्या 41, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा लोहा। इसका राइट आंसर लोहा। प्रश्न संख्या 42, कृत्रिम रेशा का यान नाम किस नाम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशा का यान नाम किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर यान। इसका राइट आंसर यान। प्रश्न संख्या 43, विद्युत धारा मापने के लिए वाले उपकरण को नाम क्या है? विद्युत धारा मापने के वाले उपकरण को नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आमीटर। इसका राइट आंसर आमीटर। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44, चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करता है? चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर। इसका राइट आंसर उत्तर और दक्षिण। प्रश्न संख्या 45, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा चांदी। इसका राइट आंसर चांदी। प्रश्न संख्या 46, हैजा फैलने की मुख्य कारण कौन सा है? हैजा फैलने की मुख्य कारण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। इसका राइट आंसर जीवाणु। प्रश्न संख्या 47, सिरके की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल कौन से? सिरके की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल कौन से होती है? इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। प्रश्न संख्या 48, रेफ्रिजरेटर का खाद्य पदार्थ ताजा रखने की सुरक्षित तापमान क्या है? ताजा रखने की सुरक्षित तापमान क्या है? इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 49, पोलियो रोग शरीर के कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? पोलियो रोग शरीर के कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। प्रश्न संख्या 50, सौर मंडल में सूर्य की सबसे निकटतम स्थिति ग्रह कौन सा? सौर मंडल में सबसे निकटतम स्थिति ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बुध। इसका राइट आंसर बुध। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।